इंसान की पॉजिटिव सोच क्या फ़र्क लाती है, कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, ये अब हम आगे की क्रिस्टीना की कड़ियों में देखेंगे। अभी तक हमने क्रिस्टीना के पास्ट का ज़िक्र किया और वर्तमान में वो किस तरह की परिस्थितियों से जूझ रही है, इसका ज़िक्र किया। अब बारी थी प्रोग्रेशन थेरेपी की। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस्टीना का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो अपने बिज़नेस का भविष्य जानने के लिए एक्चुअली आई थी ब्रैनविस के पास, लेकिन बहुत ज़्यादा सकारात्मक थी वो, उसकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी और वो रिकार्डो के प्यार में भी पड़ चुकी थी। तो जब वो ब्रैनविस के पास आई तो उसके अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि वो कुछ गलत नहीं देखना चाहती, क्योंकि सब कुछ लाइफ में बहुत पॉजिटिव चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब वो झांकना ही नहीं चाहती थी कि उसके भविष्य में अगर कहीं कुछ गलत लिखा है, मैं वो देखना ही नहीं चाह रही थी। अंदर से उसके अंदर बहुत गहरी एक फीलिंग थी। लेकिन जब प्रोग्रेशन थेरेपी शुरू हुई तब कुछ अजीब हुआ। अजीब ये हुआ कि क्रिस्टीना ने अपने बिजनेस का कोई भविष्य नहीं देखा, उसने अपने वर्तमान जीवन का कुछ भी नहीं देखा। उसने देखा तो देखा सन 3200। अब क्रिस्टीना ने बताना शुरू किया कि वो देख क्या रही है। उसने कहा, पृथ्वी बहुत हरी भरी है, आज की तुलना में कहीं ज़्यादा हरी भरी। जंगल वृक्षों से भरे हैं और मैदान फूलों से। आगे क्रिस्टीना ने थोड़ी अजीब बात भी कही। उसने कहा, और धरती पर पशु पक्षियों का नामो निशान नहीं है, जबकि यहाँ खाने के लिए इतना कुछ है। वैसे मनुष्यों की संख्या भी गिनी चुनी ही है और वो भी एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। और मनुष्यों के शरीर, जो कि हमारे शरीरों की तुलना में कहीं ज़्यादा हल्के हैं, रोशनी से भरे हुए हैं। और वो छोटे छोटे समूह बनाकर शहरों में नहीं, लकड़ी के और पत्थरों के सुंदर घरों में रहते हैं और शायद सभी खेती करते हैं। अब जैसा कि क्रिस्टीना कह रही है, कुछ बातें वो बहुत अजीब भी कह रही है जिन्हें वर्तमान में तो हमारे लिए समझना मुश्किल है। भविष्य शायद इन बातों का कुछ अर्थ निकाल पाए। अब आगे उसने कहा कि मैं पौधों में बहते हुए तरल को, या यूं कहिए कि प्रकाश को देख सकती हूँ, और कभी कभी तो ये प्रकाश मनुष्यों में भी बहता दिखाई देता है। लोग पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। मुझे धरती पर कहीं भी रोग, क्रोध या किसी भी तरह की हिंसा, युद्ध, ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। और सबके शरीरों से एक प्रकाश सा निकलकर चारों ओर फैलता जा रहा है। और इसी के चलते हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज़ शांतिपूर्वक आपस में जुड़ी हुई है। अब ये जो कुछ भी क्रिस्टीना ने फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में, 3200 के बारे में, सन 3200 को जो उसने देखा है और उसके बारे में जो उसने बयां किया है, ये तो किसी स्वर्ग सी कल्पना लगती है। लगता है धरती भी स्वर्ग बन गई है और जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी एक स्वर्ग समान आनंदमय स्थिति में हैं। मतलब जैसे कि हम इस दुनिया में हैं तो हमारे मनों में क्या चलता है, बाहर क्या चलता है, बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, हम जान ही नहीं सकते। सामने वाले के मन में क्या है कौन जान सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है, ऐसा लगता है कि लोग, क्योंकि टेलीपैथी के थ्रू संवाद हो रहा है ना, तो लोग एक दूसरे के मनों को जान पा रहे हैं। कितनी कितनी खूबसूरत, मतलब उस दुनिया में कुछ गलत हो ही कैसे जा सकता है जब आप किसी के मन को वाकिफ हो जाए, मन से मन जुड़ा हुआ हो। यहाँ तो अब आज की तारीख में अगर बात की जाए तो अध्यात्म को और भौतिक जीवन को हर इंसान अलग अलग करके देखता है, लेकिन वहाँ आध्यात्मिक तरीके से जीवन जीना जीवन जीने का तरीका ही है। तो ये सारी बातें इतनी खूबसूरत हैं। अब ये थोड़ी सी अजीब बात भी, उसने एक लाइन जो उसने कही कि पशु पक्षियों का नामो निशान नहीं है। ये बात थोड़ा समझना मुश्किल है कि क्यों पशु पक्षियों का नामो निशान नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ जो कुछ भी क्रिस्टीना ने बताया है वो तो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया को बयां करता है। वो जो कहते हैं ना सतयुग, बस ये उस सतयुग सी स्थिति लग रही है। अच्छा, ये खाली क्रिस्टीना नहीं है, जिन भी लोगों ने इतनी दूर का भविष्य देखा है उन्होंने बहुत हद तक इसी तरह की बात कही है। मैं अपनी पिछली भी कई कड़ियों में इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसी तरह का कुछ
मैनी लाइफ मैनी मास्टर की सीरीज़ में भी बताया था। तो ये काफ़ी कुछ सिमिलर है, उन लोगों ने जो कुछ देखा है, जिन लोगों ने इतनी दूर तक का भविष्य देखा है, ये बहुत सिमिलैरिटी है उनकी बातों में। अब ब्रायन विस का सवाल था, दुनिया को इस तरह देखकर तुम्हें कैसा महसूस हुआ? और क्रिस्टीना का जवाब था, आरामदायक, आनंददायक। मैं उस दुनिया में रहने की प्रतीक्षा करूंगी। कौन नहीं रहना चाहेगा उस दुनिया में? हम सभी को प्रतीक्षा है उस दुनिया की। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आप भविष्य में ना जाकर, आपने अपना भविष्य ना देखकर आप इतनी दूर गई, आपको इतना दूर का भविष्य दिखाई दिया। ये सवाल ब्रायन विस का था। और एक बड़ा खूबसूरत जवाब इस पर क्रिस्टीना का था। वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने इस जन्म के आने वाले सालों को तो मैं खुद ही संभाल सकती हूँ। मेरा व्यापार तो उसी तरीके से तरक्की पर जाएगा जैसे 2 शताब्दियों बाद वो वृक्ष, वो पौधे, वो मैंने देखे, जैसे वो खूबसूरत हैं, सघन हैं, वैसे मेरा व्यापार भी तरक्की को प्राप्त करेगा। रिकार्डो के प्यार में होते हुए मेरा जीवन असफल कैसे हो सकता है? यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक, जो क्रिस्टीना की पॉजिटिविटी डेवलप हुई है उसके अंदर लाइफ के प्रति, जो प्रेम की ताकत को, रिकार्डो के प्रति उसने प्रेम की ताकत को महसूस किया है, वो प्रेम उसके अंदर एक शक्ति भर रहा है कि नहीं, जीवन तो मतलब जीवन में सफलता है, सफलता मायने नहीं रखती जब सच्चा प्यार आपको मिल जाता है। और वो अपने भविष्य को लेके इतनी पॉजिटिव है कि उसे अपने भविष्य को ज़्यादा जानने की इच्छा भी नहीं है। और ये हुआ भी, जो बात उसने कही क्रिस्टीना ने, वो हुई भी, क्योंकि सिर्फ 18 महीनों के अंदर ही जो उसका सामान था, बनाया हुआ सामान, वो बड़ी बड़ी दुकानों पे बिकने लगा। सिर्फ इतना नहीं, उसने इतना प्रॉफिट कमाया कि अपना जो कुछ उसकी सेविंग्स थी, धन उसने कमाया था, वो उसने अपने पिता के कारोबार में भी उसका निवेश किया और अपने पिता को दिवालिया होने से भी बचा लिया। और फिर रिकार्डो ने और क्रिस्टीना ने शादी कर ली। और इनकी शादी के बाद तो एक तरह से ब्रायन विस के साथ उसका संपर्क टूट गया। लेकिन एक दिन क्रिस्टीना का फ़ोन आया और वो बहुत ही एक गर्व था, खुशी थी उसकी आवाज़ में। तो उसने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है डॉक्टर विच, इसलिए क्योंकि आप ही की वजह से ये संभव हो पाया है। उसने बताया कि पिछली रात को रिकार्डो और वो उसके पिताजी के, यानी माता पिता के घर गए थे खाने पर। तो वो अक्सर जाते हैं और अब उसके पिता इस चीज़ को पसंद करते हैं कि वो अपने पति के साथ कभी कभी उनसे मिलने आती है। सिर्फ इतना नहीं, जीवन में पहली बार, क्योंकि वही वाली बात है ना कि जब तक उसके मन में गांठें थी अपने पिता के लिए, तब तक ऐसा नहीं हो पाया। जिस दिन वो गांठें टूटी उस दिन फिर वो उधर से भी वो जो एक प्यार है ना, उसका प्रवाह शुरू हो गया। तो उसने कहा कि पहली बार उसके पिता उसको अलग ले गए, उसे गले से लगाया और कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने ये बात कही कि वो क्रिस्टीना से प्यार करते हैं, वो अपनी बच्ची से प्यार करते हैं। इसी चीज़ के लिए तो तरस रही थी क्रिस्टीना। यही तो एक चीज़ मिसिंग थी उसकी लाइफ में कि उसके पिता शायद उससे प्यार ही नहीं करते। देखिए कैसे क्रिस्टीना के जीवन से, जैसे उसने पुरुषों के प्रति एक गांठ जो बांध रखी थी, जैसे जैसे वो खुलती गई, वैसे वैसे पहले रिकार्डो का प्यार और फिर उसके पिता का प्यार, दोनों उसके जीवन में आने शुरू हो गए। और सिर्फ इतना नहीं, उसका बिजनेस जो असफल हो रहा था, उसकी पॉजिटिविटी से वो भी सफलता की ओर बढ़ने लगा। अब प्रेम की ऊर्जा की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि ये हमारी मृत्यु के साथ भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो प्रेम है ना, वो आत्मा और शरीर के सारे गुणों का निचोड़ है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ अपने आप आ गया, पीछे पीछे आएगा। सहानुभूति, दया, करुणा, क्षमा, सब पीछे पीछे प्रेम के साथ है। प्रेम अगर पिता है तो ये सब तो उसके बच्चे समान है, साथ साथ आएंगे ही। यही जीवन है और जीवन से परे भी यही है। और हकीकत में हम सब लोगों का अगर एक कोई सामूहिक लक्ष्य कहे ना, तो वो प्रेम ही है। जैसे एक सवाल पैदा होता है ना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले तो आपके जीवन का लक्ष्य आपके जीवन की परिस्थितियों में ही समाया हुआ है। जीवन की परिस्थितियों की जो मुश्किल चीज़ जिससे आप जूझ रहे हैं, वही आपके जीवन का लक्ष्य है। उसी से आपके जीवन में जैसे जैसे उसमें ग्रो करेंगे, पॉजिटिविटी आती जाएगी। लेकिन इन सब के भी पार जो अंतिम लक्ष्य है, जब जीवन का कोई लक्ष्य समझ ना आए तो समझ लीजिए कि अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का, वो है प्रेम। जिसने प्रेम अपने से और बाकी सबसे करना सीख लिया, तो बाकी सारी चीज़ें
तो अपने आप उसके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी सारे लेसन तो अपने आप उसी एक लेसन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। साथ ही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिन्होंने भी मुझसे काउंसलिंग ली है और जिनको भी अपने स्वर्गीय प्रियजनों से किसी भी रूप में, छोटे रूप में या बड़े रूप में, कैसे भी बात करने के कोई एक्सपीरियंस हुए हैं, उन्हें महसूस करने के कोई एक्सपीरियंस हुए हैं, तो प्लीज़ आप सभी का एक्सपीरियंस व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप सभी की परमिशन होगी तो मैं वो एक्सपीरियंस यूट्यूब के माध्यम से सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इंसान की पॉजिटिव सोच क्या फ़र्क लाती है, कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है।